ये सच है कि सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो लेकिन धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बावजूद उसे दुख वैसा ही रहता है जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। जब तक सांस है, टकराव मिलता रहेगा। जब तक रिश्ते हैं, घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। अगर हमारे कर्म, भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। बातें अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो मर्द औरत पर शक करता है ना, उसे रोकता है, टोकता है, कहाँ हो, क्या कर रही हो, किसके साथ में हो, ये सब सवालात करता है और उसके बाद फिर उनसे कस्में खाने को कहता है। पता है इसका मतलब क्या है? लेकिन दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक मर्द के ऐसा होने का मतलब है कि वह आपके साथ वफादार हैं और वह आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसके जिंदगी में ये कुछ बेवकूफ़ों वाली हरकतें करना तुम आज से ही छोड़ दो। नंबर 1, कहीं पर भी खड़े होकर ये करूंगा वो करूंगा बोलकर कभी भी बकबक मत करना, क्योंकि शेर हमेशा अटैक करने से पहले बिल्कुल शांत रहता है। नंबर 2, सिर्फ दूसरों के काम करते करते ही अपना पूरा टाइम कभी भी बर्बाद मत करना, थोड़ा टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी निकालना। नंबर 3, अगर तुम्हारे पास थोड़े से पैसे आ जाएं तो दिखावा मत करने लग जाना। हमेशा अपनी ऊंचाइयों के साथ साथ शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा चिल्लर ही करते हैं। नोटों की गड्डी को कभी भी तुमने आवाज करते हुए नहीं सुना होगा। और हमेशा अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 6 बुरी आदतें जो आपकी एनर्जी खत्म कर देती हैं। नंबर 1, बीते हुए समय के बारे में सोचना। नंबर 2, बिस्तर पर लेटे रहना, कुछ न करना। नंबर 3, ज्यादा टेंशन लेना। नंबर 4, फास्ट फूड खाना। नंबर 5, सुबह देर तक सोना। नंबर 6, लेट तक जागना। सहमत है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में अकेला रह जाता है। ये सच है, दहेज लेना हराम है, लेकिन लड़कों से भी पूछा जाता है लड़का क्या करता है, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़के की कितनी सैलरी है, लड़के का अपना घर है या किराए का है, लड़का शादी के बाद बीवी को अलग रखेगा या सबके साथ रखेगा, लड़का मुंह दिखाई में क्या देगा। ये सब क्यों पूछते हो? ये कौन सी किताब में लिखा है? अगर लड़की गरीब हो सकती है तो लड़का गरीब नहीं हो सकता क्या? या लड़की की डिमांड पूरी करें बगैर लड़कों को शादी का हक नहीं है क्या? यही इस दुनिया की रीत और रिवाज है जिसे सभी लड़कों को झेलना पड़ता है। बातें अच्छी लगीं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धूप में जलते हैं पिता और चूल्हे पे जलती है माँ, तब कहीं जाके संतान पलती है और वही संतान बड़ी होके अपने माता पिता से सवाल करती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी हीरे की तरह चमकते हैं। बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हो। जिंदगी में कभी भी परेशानी आए हैं तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जिंदगी में तपिश चाहे कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज पड़े, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। सारे सबक किताबों में ही नहीं मिलते, कुछ सबक हमें जिंदगी से भी सीखने चाहिए। जिंदगी को जीने के बस 2 ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना सा फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। एक लड़की ने एक साधु से पूछा, प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? उसे साधु ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने की बजाय रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझा ना पाए। एक 8 साल के बच्चे की मां मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है।
लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोसकर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जहर से भी कड़वी सच्ची बातें स्त्री और पुरुष जरूर सुने, बच्चे दूर रहे। नंबर 1, जिस घर में मर्द औरत की इज्जत करता है, नोटिस करना उस घर के बच्चे भी बहुत संस्कारी होते हैं। नंबर 2, अगर पत्थर में मंत्रों के जरिए देवता आ सकते हैं, तब तो मंत्रों के जरिए मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। नंबर 3, पाप तुम करो और धोए गंगा, किसे बेवकूफ बना रहे हो, खुद को या गंगा को। नंबर 4, पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें।